हेलो स्टूडेंट, मैं निशांत कुमार IGCI कंप्यूटर सेंटर घोषीटोला मुंगेर से आज आपके बीच फिर से आया हूँ एक्सेल के क्लास में। एक्सेल में जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोगों ने जाना कि वहाँ पर कैसे डाटा एंट्री किया जाता है। चलिए आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे फंक्शन फार्मूला को लेकर के आए हैं जिस फार्मूला को लेकर के आप क्या सीख सकते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर के साथ में कैसे हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए हम आज आपके अपने ट्यूटोरियल को हम लोग स्टार्ट करते हैं और डे 3 में आपका फंक्शन एक्सेल में जो फंक्शन है उसमें हम लोग फंक्शन पे डिस्कस करते हैं। और हमारा पहला फंक्शन है इसमें राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन के बारे में बताया कि इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी नंबर होगा उस नंबर पर नंबर ऑफ डिजिट, यानी आप कोई भी नंबर डेसिमल में अगर डाल रहे हैं तो पॉइंट के बाद अगर 2, 3, 4, 5 डिजिट है तो अगर आप चाहते हैं उसे राउंड ऑफ करके 2 डिजिट में शो करना, जैसे इंडियन करेंसी में होता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग जो है हम यहाँ पर राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरह का फंक्शन दिया गया, एक राउंड फंक्शन है, दूसरा राउंड अप है और तीसरा जो फंक्शन दिया हुआ वो राउंड डाउन नाम का दिया हुआ है। चलिए एक एक करके लोग समझते हैं कि राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन ये तीनों फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो चलिए समझते हैं। बात की करता है राउंड के साथ, तो यहाँ पर बता भी रहा है कि राउंड से नंबर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट है ना, आप जो नंबर आप यूज कर रहे हैं उस नंबर को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट से आप राउंड कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं इक्वल टू कोई भी एक नंबर हमने ले लिया 5.87654 कोई एक नंबर है और हम डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद हम लोग चाहते हैं 2 डिजिट भी आप शो करें। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास जो आंसर रिटर्न होगा वो होगा 45.88, यानी ये जो 8 है ये तो रह गया, लेकिन ये जो बाकी का 76454 था इसको ये चेंज करके क्या बना दिया, 8 बना दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं अगर कोई सेल हो उस सेल में अगर हमारा वैल्यू लिखा हुआ और हम सेल को यूज करना चाहें तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इक्वल टू राउंड, सेल का एड्रेस देना है, जितना डिजिट आपको चाहिए वो डाल देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो वो रिजल्ट आपका जिस सेल में आपका कर्सर पॉइंट होगा उस सेल में वो आंसर आपको शो कर देगा। सेल चलिए देख सकते हैं राउंड अप फंक्शन को। राउंड अप फंक्शन क्या होता है कि राउंड ए नंबर अप अवे फ्रॉम द जीरो, यानी जीरो से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उससे रिलेटेड अप वो राउंड करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है राउंड, आपको नंबर देना है, नंबर ऑफ डिजिट बताना है। जैसे आपने राउंड का यूज किया, जस्ट राउंड अप इक्वल टू राउंड अप लिखेंगे सेल में और कोई भी एक नंबर और साथ में आप उसके साथ नंबर ऑफ डिजिट को शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा 13.66 है ना, 6 को छोड़ दिया, बाकी का ये जो नंबर था इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जो है चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं नियरेस्ट 10 में उसको 6 मान लिया गया। नेक्स्ट है राउंड डाउन फंक्शन। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है क्या, राउंड अ नंबर डाउन टुवर्ड्स जीरो, यानी ये जीरो की ओर आएगा, यानी ये नियरेस्ट 10 से नीचे होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है इक्वल टू राउंड 236456 डिजिट है, उसका आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है 23.64। आप इसी तरह से आप चाहें तो ये नंबर चेंज कर सकते हैं, 3, 4, 5 पॉइंट के बाद जितना डिजिट आपको चाहिए वो आप यहाँ से स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों पाई फंक्शन का। पाई फॉर्मूला एक्सेल में एक ऐसा मेथड दिया गया है जिसके माध्यम से आप पाई का मान जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पाई नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है। इसका मेन काम है रिटर्न द वैल्यू ऑफ द पाई एक्यूरेट टू द 15 डिजिट। आप अगर आप सेल में इक्वल टू पाई ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लेके इंटर कर देते हैं तो आपके सामने ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। अब बात आती है दोस्तों पावर नाम का फंक्शन। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत जगहों पे हम लोग के साथ वर्क होता है क्या कि हम लोग कोई नंबर है उस नंबर का हम लोग टू दी पावर जानना चाहते हैं, जैसे 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 6। तो ऐसे कैलकुलेशन हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए एक्सेल ने भी आपको एक ऑप्शन दिया है जहाँ आप यूज कर सकते हैं पावर फंक्शन को, जो रिटर्न करता है रिजल्ट ऑफ नंबर रेज नंबर। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5 टू दी पावर 3 जानना है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू पावर 5,3 और जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो 125 रिटर्न करेगा। जस्ट लाइक आप यहाँ से ऐसा भी करते हैं 2,3 तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, यानी 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब नेक्स्ट एक फंक्शन है SQRT, स्क्वायर रूट को जानना है। एक्सेल में एक फंक्शन ये भी दिया गया है जिसके माध्यम से आप स्क्वायर रूट को जान सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा भी है टू रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। ध्यान रखना है यहाँ जो भी नंबर आप लोग यूज करेंगे वो पॉजिटिव नंबर होगा, नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी वो नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट हमने 45 यूज किया है तो आपको 45 का स्क्वायर रूट हो सकता है। अगर आप यहाँ लिखते हैं इक्वल टू SQRT ब्रैकेट ओपन करके आप 64 लिख के इंटर करते हैं तो आपको रिजल्ट आता है वो आता है 80।
8 आता है। इसका मतलब 8 × 8 इक्वल्स टू, यानी रूट ओवर 8 × 8 होता है। तो हम जानते हैं 64 का रूट अगर निकालेंगे वैसे ही निकलेगा और हमारा मैथमेटिकल के हिसाब से आप देखें तो रिजल्ट जो आएगा वो 8 आएगा। अब बात आती है फैक्ट नाम का एक फंक्शन, इसके माध्यम से लोग फैक्टोरियल जान सकते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। सपोज कोई नंबर 5 है तो उसका फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। ये हमको जानना है कैलकुलेशन करके टोटल नंबर कितना होगा। आप क्या करेंगे, इक्वल टू फैक्ट 5 डालेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए फैक्ट डबल नाम का फंक्शन है। इस दोनों में मेन अंतर क्या है कि फैक्ट आपका 1 से लेकर 14 तक के नंबर का फैक्टोरियल निकालेगा और फैक्ट डबल जो है वो 15 से लेकर 22 तक का फैक्टोरियल निकालेगा। इसके लिए आप फैक्ट डबल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट यूज है, आप होम टैब यूज करेंगे। होम टैब में कुछ ऐसे टूल्स है जिस टूल्स का हम लोग प्रयोग बेसिकली अपने डेटा एंट्री में करते हैं। जैसे आपके सामने फॉन्ट में एक बॉर्डर नाम का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि बॉर्डर का काम ही है क्या, आप अपने एक्सेल सीट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जो एक्सेल सीट का जो ग्रिड लाइन होता है वो प्रिंटेबल नहीं होता है। तो आप चाहें तो उसको प्रिंटेबल बनाने के लिए आप वहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे वो सेल पर आप अपना बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, आपका एक ग्रुप मिलेगा जिस ग्रुप के अंदर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर इस तरह का अलाइनमेंट मिलेगा। टोटल एक्सेल में 6 तरह का अलाइनमेंट होता है, जिसमें 3 का डिस्कशन हमने यहाँ किया है, टॉप, मिडिल और बॉटम। जिसमें आप देख सकते हैं इसको अलाइन कर सकते हैं। टॉप में किसी भी सेल में अगर मान लो कोई सेल है, अगर आप इसका विड्थ को बढ़ा देते हैं और कोई अगर सेल वैल्यू लिखते हैं तो वो जनरली होता है लेफ्ट के बॉटम में। आप इसको टॉप से अलाइन करना चाहते हैं तो आप टॉप अलाइन पे क्लिक करेंगे तो यही जो वैल्यू होगा वो आपका टॉप से अलाइन हो जाएगा। अगर आप इसे मिडिल से अलाइन करेंगे तो यही वैल्यू आपका मिडिल में अलाइन हो जाएगा और यही अगर बॉटम में अलाइन करेंगे तो यही जो वैल्यू है ये आपका बॉटम में अलाइन हो जाएगा। तो इसके लिए आप यूज करते हैं टॉप बॉटम। इसके लिए आपका रो का जो विड्थ है, रो का जो हाइट है वो आपको इंक्रीज करना होगा, तभी आप इसका व्यू आप उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। इसका यूज क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं डायगोनली और वर्टिकली। यदि आप चाहें तो अपने सेल में जो वैल्यू है वो आप कुछ इस तरह से डायगोनल में लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेल में आप इस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं वर्टिकली। इस तरह से ओरिएंटेशन का आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में एक टूल्स दिख रहा है जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। ठीक है ना, रैप टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका काम क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इसमें एक वैल्यू आपने लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, और वो क्या रहा है कि ये नेम ऑफ स्टूडेंट एक सेल में फिट नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं इसकी विड्थ को हम बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इसी में ये दो पूरा का पूरा कंटेंट फिट हो जाए, तो ऐसे काम में आप ग्रुप में जाकर के खाना क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पे, तो आप देखेंगे ये जो कंटेंट होगा वो आपका इस तरह से सेट हो जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से ये सेट हो जाएगा। इसके लिए रैप टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टास्क है, जहाँ एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट को आप मल्टीपल लाइन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। बहुत सारी जगहों पे होता है क्या है कि हम लोग डाटा कंटेंट बनाते हैं, तो कई जगहों पर देखा गया है कि इस तरह का कोई कंटेंट हमने बनाया है। मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम या उसको प्रोड्यूस करना है, ऐसे केस में बीच का ये जो लाइन था, ये लाइन को हटाने के लिए, यानी दो अलग अलग सेल को एक सेल में मर्ज करना है, तो उसके लिए हम लोग मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये दोनों सेल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज और सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये बीच का लाइन हट जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोगों ने समझा कि कैसे मैं कुछ फंक्शन मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस है, उस फंक्शंस का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। साथ में हम लोगों ने जाना होम टैब में कुछ ऐसे टूल्स जिसका प्रयोग करके हम लोग डेटा एंट्री को और अच्छा इनोवेटिव और बेहतरीन ढंग से उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे आप सीख करके जीवन में आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर क्लोज किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।